நான் இப்போ நம்ம அண்ணன் தம்பி எல்லாம் என்ன பேசுறாங்களா அதே நான் கொஞ்சம் ஹிந்தியில பேச போறேன். ஏன்னா நம்மளுக்கு சில சீஃப் கெஸ்ட் எல்லாம் ஹிந்தியில வந்திருக்கிறாங்க. நம்மளுக்கு உறவு கொஞ்சம் முடிஞ்சிடும். உறவுகளை கொஞ்சம் பொறுங்க. ஒரு ½ தான் அமைதிக்காருங்க. இவ்வளோ நேரம் நல்லபடியாக முடிஞ்சிருக்கு. இந்த கடைசி நேரம் அதாவது நல்லா இல்லாமல் போயிடும். ப்ளீஸ் கொஞ்சம் அமைதிக்காருங்க. ஒரு டெல்லி உறவே ரமேஷ் அவர்கள் உரையாற்றுவார். கொஞ்சம் பொறுமைக்காரங்கள் ஐயா. मेरे सारे भाइयों को नमस्कार. मैं रमेश. मेरी सारी बहनों को नमस्कार. तमिलनाडु से जो आए मेरे भाई नमस्कार आपको भी. मुंबई से जो मेरे तलेवर आए आपको भी नमस्कार. हमारे जो चीफ गेस्ट हैं उनको भी नमस्कार. हमारी अनुप्रिया मैडम हैं उनको भी नमस्कार. हमारे जो कुर्मी भाई हैं उनको भी नमस्कार. मैं आप सब लोगों से सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि हम 6 जून 1936 को गैजेट के अंदर कामराज सर के द्वारा एससी के अंदर शामिल हुए और 1936 से लेकर आज तक हम यही कह रहे हैं कि भैया हम एससी नहीं है, हमें एससी से बाहर निकालो, हम एससी नहीं है. उसके बाद भी आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और तब से लेकर आज तक हमने यही कहा कि जितने भी कम्युनिटी हैं, जैसे कि हमारे स्पेशली बिहार के अंदर हमारे कुर्मी भाई हैं उनको ओबीसी में रखा गया है. हमारे जो गुजरात के पटेल भाई हैं उनको जनरल में रखा गया है. लेकिन सिर्फ तमिलनाडु के जो देवेंद्र कुलवेलाला हमको जबरदस्ती एससी के अंदर रखा गया है. हम एससी नहीं है, हमें ओबीसी में रखा जाए. ये रिक्वेस्ट हम 1936 से आज तक कर रहे हैं और कृपया हमारी बात सुने, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर जितने भी मंदिर है उस सारे मंदिर के अंदर जो देवेंद्र कुलवेलालर जो हमारा समुदाय है, हमें ना केवल पगड़ी बांधा जाता है, हमें सर्वोच्च सम्मान दिया जाता है. उसके अलावा पूरे देश के अंदर बड़े बड़े जमींदार, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पैसे वाले लोग ये कहते हैं कि भैया हम तो एससी हैं, क्योंकि उनको एससी का बेनिफिट लेना है. और पूरे भारत के अंदर एक लौता ऐसा कम्युनिटी है देवेंद्र कुलवेलालर जो ये कह रहा है कि भैया हम ऐसी नहीं है. बड़े बड़े मिनिस्टर कह रहे हैं कि यार लोग तो नौकरी पाने के लिए, अपने बच्चों का एडमिशन कराने के लिए जबरदस्ती एससी बन रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप एससी नहीं हो. जब हम इस ग्राउंड में धरना करने के लिए या हम भूख हड़ताल करने के लिए जब हम यहाँ के डीसीपी साहब के पास गए परमिशन के लिए, वो भी हैरान हो गए. वो भी यही कह रहे कि भाई पूरी दुनिया ऐसी बनना चाहती है और आप ओबीसी बनना चाहते हो, इसमें आपका क्या फायदा है? सर हमारा फायदा ये है कि हम इंद्र की संतान है और हम देवेंद्रन है और हम किसान हैं. और दूसरी बात, जो चोल राजा है, हमारे रगों में जो खून दौड़ रहा है वो राजाओं का खून दौड़ रहा है. हम ऐसी नहीं है. आप जबरदस्ती क्यों ऐसी बना रहे हो जबकि हम राजवंश है और हम यही चाहते हैं कि हमें एससी से बाहर निकालिए. जब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी जब तमिलनाडु आए, उन्होंने भी ये कहा कि तुम देवेंद्र हो और मैं नरेंद्र हूं. और उन्होंने ये कहा कि बहुत जल्द एससी से बाहर निकालने के लिए हम लोग जो भी मदद होगा करेंगे और सब कुछ करेंगे. और आज भी हम कोई यहाँ पर धरना करने नहीं आए. हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अपने हक के लिए हम ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम आपने जो हमसे वादा किया वो वादा याद दिलाने आए हैं. और हम ये चाहते हैं कि आप हमें एससी से बाहर निकालें, क्योंकि ये आपके अलावा कोई नहीं कर सकता और हमें आप ही से उम्मीद है. धन्यवाद.